Welcome everybody to the last lecture of your quadratic equation. Question number 14. Mr. Dinesh owns an agriculture farm at village Talwel. The length of the farm is 10 meter more than twice its breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and breadth of the farm and the pond. बहुत छोटी सी स्टोरी है, उसको समझना जरूरी है. तो मैं पहले आपको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन से बता देता हूँ कि मिस्टर दिनेश इज ओनिंग एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज तालवेल. कहाँ पे है उससे हमको मतलब नहीं है. द लेंथ ऑफ द फार्म, अभी हम पहले फार्म बना देते हैं. ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, समझो. ओके, ब्रेथ मान के लिया मैंने x, ब्रेथ मान के लिया मैंने x. तो लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. लेंथ ऑफ द फार्म इज ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 10. लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. ये मिस्टर दिनेश का फार्म है. अब इस फार्म में पानी देने के लिए, रेन वाटर जमा करने के लिए उसने एक पॉन्ड बनाया, स्क्वायर शेप का पॉन्ड बनाया. स्क्वायर शेप बोले तो सब साइड इक्वल, सब साइड इक्वल. इस पॉन्ड का साइड जो है इट इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ. ब्रेथ कितना लिया हमने? x. तो इसका साइड जो है 1/3 ऑफ x है. 1/3 ऑफ x है. चारों बाजू 1/3 ऑफ x है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है आपको? एरिया ऑफ फार्म, area of farm is equal to 20 times the area of pond. 20 times the area of pond. ये जो है इसका एरिया जो है, पूरे फार्म का जो एरिया है इस एरिया का 20 गुना है, इस एरिया का 20 टाइम्स है. ठीक है ना. इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर है, साइड स्क्वायर 1/3 इंटू 1/3 इंटू x दैट इज 1/9 x स्क्वायर. इज इट? इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू 2x प्लस 10, x इंटू 2x प्लस 10. और ये एरिया जो है इस एरिया का 20 टाइम्स है. मतलब हमको करना पड़ेगा x इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 x स्क्वायर. क्लियर? समझ में आया? एक फार्म है, लेंथ है, ब्रेथ है. ब्रेथ हमने x लिया, उसका लेंथ है 2x प्लस 10. 10 टाइम्स, 10 मोर देन ट्वाइस दी ब्रेथ. उसके अंदर एक पॉन्ड है जो स्क्वायर शेप का है. उसका पॉन्ड का जो एक साइड है दैट इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ, दैट इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ. और टोटल फार्म का एरिया जो है 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड है. हमको फाइंड आउट करने का है. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड द पॉन्ड. सब कुछ फाइंड आउट करने का हमको. ठीक है. तो अब मैंने आपको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, आप उसको सॉल्व करेंगे. Let the breadth of the pond be, let the breadth of the pond be equal to x. Therefore length is equal to, length will be, length is equal to 20 more, length is equal to 10 more than twice the breadth. Length is equal to 10 more than twice the breadth is equal to 2x plus 10. Therefore area of the, this will be farm. हमने पॉन्ड को बहुत बड़ा बना दिया, समुद्र बना दिया था पॉन्ड को. ठीक है.
let the breadth of the farm be x, length is equal to 2x plus 10. Area of the farm will be length into breadth, x into 2x plus 10. X into 2x plus 10. Now, length of the pond कितना है? 1/3 ऑफ ब्रेथ है, 1/3 ऑफ ब्रेथ ऑफ द फार्म का 1/3 है लेंथ ऑफ द पॉन्ड. Therefore, area of the pond is equal to साइड स्क्वायर होता है 1/3x multiplied by 1/3x is equal to 1/9x square. Now area of the farm is 20 times the area of the pond. Area of the farm is 20 times the area of the pond. Therefore, by given condition, x into 2x plus 10 area of the farm is 20 times the area of the pond. The area of the pond. This will give you 2x square plus 10x is equal to 20/9 x square. 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 to the 18x square plus 90x is equal to 20x square. This will give you 90x is equal to 20x square minus 18x square. ठीक है? This will give you 90x minus is equal to 2x square. This will give you 2x square minus 90x is equal to 0. This will give you 2x x minus 45 is equal to 0. This will give you 2x x minus 45 is equal to 0. Therefore x is equal to आपका 0 आएगा और x is equal to 45 आएगा. Now लेंथ और ब्रेथ तो 0 नहीं हो सकता, दिया हुआ है. ओके, x is not equal to 0 ले लो. Therefore x is equal to 45 meters. X is equal to 45 meters. तो ये आपके लेंथ, ये आपका ब्रेथ हो गया. Therefore लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितना दिया था? 2x plus 10. आप इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको ये 100 मीटर मिलेगा. ब्रेथ आपका 100 मीटर मिलेगा. फिर उसके बाद आप पॉन्ड निकालेंगे. पॉन्ड का लेंथ ऑफ pond will be 1/3x. 1/3 into 45 will be 15 meters. ठीक है? तो लेंथ ऑफ द, तो आपका ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड इज, ब्रेथ ऑफ द फार्म इज 45 meters, लेंथ ऑफ द फार्म इज 100 meters and length of the pond is 15 meters. Practice set 2.6, question number 8. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete a certain work. If they work together, they finish in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? See what happens, this question बहुत जल्दी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और इसको करने की कोशिश नहीं करते हैं. बट दिस सम इज वेरी वेरी इजी. और इसके साथ साथ मैं साइमल्टेनियसली एक और सम लेने वाला हूँ विच इज योर प्रॉब्लम सेट का 15 सम. दोनों सम सिमिलर है, सिमिलर मेथड है. इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है. तो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर सम. यहाँ पे क्या है, पिंटू टेक्स 6 days more to than those of Nishu to complete certain works. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? ठीक है.
मान लेते हैं कि सपोज एक काम दिया गया हुआ है और पिंटू और निशु को, खाली पिंटू को पहले काम देंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम लिखते हैं कि लेट नंबर ऑफ डेज टेकन, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं ना, पिंटू टेक 6 दिन बोल रहा, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु to complete a work be equal to x. Let number of days taken by Nishu to complete a work be x. Therefore, number of days required by Pintu will be, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं, x + 6। एक काम है निशु अकेले करेगा तो x दिन में कंप्लीट करेगा, वही काम को पिंटू को 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं तो पिंटू वो x + 6 दिन में कंप्लीट करेगा ना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बुक अगर पढ़ने के लिए आपको 20 डेज लग रहे हैं, बुक पढ़ने के लिए आपको 20 डेज लग रहे हैं, तो अब वन डे में आप कितनी बुक पढ़ लोगे। एक बुक पढ़ने के लिए आपको 20 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में आप कितनी बुक पढ़ोगे। इसको सपोज इक्वल आपका जो है यूनिफॉर्म रीडिंग स्पीड है, ठीक है, तो आप एक दिन में 1/20 पार्ट ऑफ बुक पढ़ोगे। रोज में बुक में समझो कि 100 पेजेस हैं तो रोज आप 4-4 पेज पढ़ोगे, तो एक दिन में आप 1/20 पार्ट पढ़ रहे हो। क्लियर है। सेम चीज है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली काम कर रहे हैं लोग, कभी काम ज्यादा नहीं कभी काम कम नहीं है, तो एक दिन में therefore in one day Nishu will complete in one day Nishu will complete, टोटल दिन ले रहा है x डेज, तो एक दिन में वो 1/x पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, in one day Nishu will complete 1/x part of work, and in one day Pintu will complete 1/x + 6 part of work। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक दिन में निशु को x दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में वो 1/6 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा। पिंटू को x + 6 दिन लग रहे हैं, तो इन वन डे ही विल कंप्लीट 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। जब दोनों मिलके करेंगे, इफ बोथ वर्क टुगेदर इन one day they will complete 1/x plus 1/x plus 6 part of work। If both work together in one day they will complete 1/x। दोनों साथ में कर रहे तो इतना काम कंप्लीट करेंगे, दोनों साथ में कर रहे तो, और दोनों को काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगा, दोनों को काम करने के लिए 4 दिन लगा। तो ये जो काम किया गया दोनों ने मिलकर किया, वो 4 दिन जो लग रहा था उसको ये एक दिन का काम है, तो दैट विल बी 1/4। जो काम 4 दिन में ये लोग दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो काम को 4 दिन में करने वाले हैं। तो अगर दोनों एक दिन में कितना पार्ट करेंगे, उस 4 को 4 टुकड़े करना पड़ेगा, मतलब 1/4। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन आपका आएगा 1/x
प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आपको ओमिट करना पड़ेगा। नाउ आई टेक व्हाट आई टेक प्रॉब्लम सेट नंबर 15 ले रहा हूं मैं। प्रॉब्लम सेट नंबर 15। A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open। दो नल है, दोनों को खोल दिए है और टैंक भर रहा है कितने घंटे में? 2 घंटे में भर रहा है। If only one tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than larger one to complete। अभी कहीं ना कहीं नल की जगह पे, पिंटू की जगह पे नल कर दिया, नीचू की जगह पे नल कर दिया। एक नल बड़ा है, एक नल छोटा है, फास्ट है, स्लो है, तो सिर्फ आपको उस हिसाब से करना है ना। यहाँ पे कौन सा टैप, स्मॉलर टैप को ज्यादा टाइम लगेगा तो लार्जर टैप फास्ट है। यहाँ पे नीशू को कम टाइम लग रहा था तो नीशू विल बिकम द लार्जर टैप। लेट द लार्जर टैप टेक x hours to fill the tank। Let the larger tap take x hours to fill the tank। Therefore, smaller tap will take, let larger tap take x hours to fill the tank alone। अकेले larger tap खोले तो let therefore smaller tap will take, कितना टाइम लग रहा है स्मॉलर टैप को? 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। x + 3 hours to fill the tank alone, ठीक है। Therefore in 1 hour larger tap will fill 1/x part of the tank। And in 1 hour smaller tap will fill 1/x + 3/8 part of the tank। In 1 hour smaller tap will fill 1/x + 3/8 part of the tank। If both the taps are kept on, then in 1 hour they will fill 1/x + 1/x + 3 part of the tank। They will fill 1/x + 1/x + 3 part of the tank। पूरा टैंक भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं। तो इफ बोथ द टैप्स आर ओपन देन इन 1 hour, 1 घंटे में इतना फिल कर रहे हैं। ओके फाइन। और 2 घंटे में टाकी भर रही है, मतलब 1 घंटे में आधी टाकी भरेगी, दैट इज 1/2। Therefore by given condition you have 1/x + 1/x + 3 is equal to 1/2 is equal to 1/2। Proceed to solve it, you will get the answers। Okay, how much time does each tap to fail? तो दोनों टैप, आपको स्मॉल टैप का भी आंसर देना है और लार्जर टैप का भी आंसर देना है। थैंक यू वेरी मच।